आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि अभी पिछले सप्ताह हमारे छत्तीसगढ़ के विधायक सांसद का एक प्रशिक्षण शिविर सरगुजा जिले के मैनपाट में लगा था, जिसमें हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे। उद्घाटन के समय उन्होंने विधायक सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था, सलाह दिया था कि आप भ्रष्टाचार से दूर रहें और खुद को जनता से ऊपर न समझें। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अगर जनता के दिलों में अधिक समय तक राज करना चाहते हैं तो जनता के बीच जाकर उनकी हर समस्या को हल करने का प्रयास करना होगा आपको। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय श्री बी.एल. संतोष जी ने सुझाव दिया था कि 3S फार्मूला निकालकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा था कि संवाद, संपर्क और सामंजस्य के साथ आपको आगे बढ़ना है, तभी हमारी पार्टी प्रदेश में और मजबूत होगी। शायद हमारे माननीय लोगों के दिमाग में ये बात आया कि नहीं आया, ये तो वही जाने, लेकिन ठीक प्रशिक्षण के दूसरे दिन ही तखतपुर विधानसभा में तखतपुर के कन्या महाविद्यालय में हमारे केंद्रीय मंत्री, जिसे हम छत्तीसगढ़ के लोग मोदी जी का दाहिना हाथ कहते हैं, तोखन साहू जी का कार्यक्रम था। वो वहाँ आए, वहाँ से वो मुंगेली जाना चाह रहे थे। तो वहाँ के जो पुराने बजरंग दल के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में बजरंग दल के सदस्य हैं, गौ सेवा वाले हैं, वो लड़कों ने और कुछ छात्रों ने ये सोचा कि हमारे मंत्री जी इस रास्ते से मुंगेली जाने वाले हैं, तो वो वहाँ एकत्रित हो गए सड़क के पास और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। ये भाजपा समर्थक लोग हैं। खैर, भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, अगर समस्या सही है तो जवाबदारी है, चाहे सत्ता में कोई पार्टी भी विधायक या मंत्री रहे, जनता की समस्या सुनना चाहिए। वहाँ युवक जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, कुछ लोग पीला वस्त्र भी पहने हुए थे, भारत माता की जय बुला रहे थे। मंत्री जी का काफिला जैसे ही मुंगेली सड़क की ओर मुड़ा, आगे फॉलो गार्ड रहता है। फॉलो गार्ड ने देखा कि वहाँ 30-40 लड़के इकट्ठा हुए हैं और नाराबाजी कर रहे हैं, तो उसने एक सिपाही को भेजा वहाँ, जाओ लड़कों को हटाना। गए तो उन लड़कों ने कहा कि हम मंत्री जी से मिलना चाहते हैं, हम तखतपुर मुंगेली मार्ग में जो गड्ढा है सड़क में, उसको पटवाने की मांग करना चाहते हैं, हम मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। अब वो सिपाही वहाँ जाके क्या फॉलो गार्ड को बताया और मंत्री जी को क्या बताया गया, ये तो वो लोग ही जाने। जैसे ही सिपाही वापस गया, वहाँ से मंत्री जी का काफिला वापस लौटने लगा और लौट भी गया। बाद में पता चला कि वहाँ जो 3 छात्र थे उस मांग में शामिल युवकों के, और 9 बच्चे बहुत थे, मगर 12 लोगों के खिलाफ थाने में FIR मंत्री समर्थक एक कार्यकर्ता ने लगा दिया, शिकायत दर्ज करा दिया।
पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ तत्काल कार्य यानी जुर्म दर्ज कर लिया, बलवा का जुर्म लगा दिया भाई, और जमानती रखा, पेश हुए कोर्ट में, उनको जमानत में रिहा किया गया। तो मुझको एक बात याद भी आया कि ये घटना क्यों हुआ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में देखा था कि इन्होंने, हमारे जो विधायक सांसद हैं ना, ये उल्टा बहता पानी भी देख के आए थे वहाँ। बताते हैं मैन पार्ट में नीचे से ऊपर की ओर पानी बहता है, उसको देख के आए थे। इसलिए 10 तारीख को सप्ताह भर नहीं बीता, न ये नड्डा जी का कहना माने, और न ही शिवराज सिंह का, और न ही संतोष जी का कहना माने। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाइए, उनकी समस्या सुनिए, उसको हल करिए। अगर मंत्री जी के पास तो पुलिस था, वो चाहते हैं तो 4 लड़कों को बुला कर लाओ, भाई क्या बात है, हम सुनेंगे, ये तो कह सकते थे, सुन लेते। वही लड़के जो उन्हीं के पार्टी के हैं, वो तुरंत जिंदाबाद के नारे लगा देते। अच्छा, उनके खिलाफ कोई, मंत्री के खिलाफ कोई नाराबाजी तो था नहीं, वहाँ जय श्री राम का था। ये तो ममता बनर्जी वाला केस हो गया यहाँ भी। जैसे ममता बनर्जी बताते हैं बंगाल में जय श्री राम के नाम से चमकती है, वैसे हमारे केंद्रीय मंत्री भी चमकने लगे। सत्यता का पता लगा लीजिए मंत्री महोदय। आप शायद भूल गए होंगे तो मैं कुछ याद दिला दूं। आपका गृहग्राम लोरमी विधानसभा है, और लोरमी विधानसभा में आप लोकसभा चुनाव में कितने वोट से जीते हैं ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। मैंने सुना है कि 100-150 वोट से वहाँ से जीते हो आप। वहाँ उसके पहले विधायक भी थे, शायद वहाँ की जनता चाह रही थी कि आपको हम न जितवाएं। विधायक कार्यकाल में शायद नाखुश थी आपसे, इसलिए लोकसभा में आपको लगभग 150 वोट मिला है वहाँ से। बाकी जो 50 से ऊपर मिला है ना, 7 विधानसभा से मिला है। अगर आप ऐसी जनता से व्यवहार करोगे, आप सुनिए, तो कोई आपको मार नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ लोग आक्रोश, जनता समस्या से बहुत पीड़ित है, खासकर भ्रष्टाचार से, सड़क, सिंचाई, शाला भवन से, शासन की हर सुविधा के लिए त्रस्त है। आप लोग जो माननीय हमारे हैं ना, वो उन लोगों से, उनके पास ज़्यादा जाना चाहते हैं जो उनको माला पहना है। अब वो माला कौन सा रहता है मालूम? वो मंत्री महोदय ही अपने माननीय लोग ही भिजवा रहते हैं। और पहनाता कौन है मालूम? जिसको वो जनसंपर्क की राशि दिए रहते हैं, उन्हीं से माला पहनते हैं। बाकी जनता के बीच वो ही नहीं चाहते कि अगर मेरा विरोध में भी है तो मैं उसको सुन तो लूँ, मत करना काम। मगर न जाने हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय, मैं भी चौकीदार हूं कहते हैं, मैं मोदी का परिवार हूं। मोदी जी को शायद ये जान नहीं पाए कि मोदी जी क्या चीज है। राम भगवान का जय बुलाते हो। राम राज में क्या हुआ था मालूम है ना? राम भगवान जब वन से आए तो उनके राज्य के एक व्यक्ति ने सीता जी पर आरोप लगा दिया था। तत्काल सीता जी को उन्होंने वनवास पुनः भेज दिया था। आज अगर सही में राम भक्त हो तो जनता की समस्या, चाहे कितना भी विरोध हो, उसके बीच जाइए और उनको सुनिए। मोदी जी के जो परिवार बनते हो, मैं भी चौकीदार कहते हो, मोदी जी को जानते हो ना? गुजरात में हार्दिक पटेल का नाम सुने हो? हार्दिक पटेल ने घूम घूम के पूरे प्रदेश में जन समस्याओं को लेकर के मोदी जी का कितना विरोध कराया। कुछ गलती किया उसने, शासन को तोड़फोड़ जो किया, उसमें केस तो दर्ज होगा ही, जो गलत करेगा चाहे वो कोई भी रहे। मगर मोदी जी ने समझा कि लड़का बहुत होनहार है, हमारी गलतियों को सामने ला रहा है। आज उसको विधायक को मंत्री बना दिया। ये जानते हो कि नहीं? नहीं जानते तो मोदी जी से पूछ लेना। मोदी जी वो हैं
कि वो अपने विरोधी को कहाँ पहुँचा देते हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं, वो जान रहे हैं कि भाजपा के नेताओं के द्वारा अच्छे लोग सामने नहीं आ सकते। वो बहुत अच्छे होनहार लड़के हैं जिन्होंने विरोध किया और गड्ढा भरने के लिए बुलाया चाहता था। सड़क में गड्ढा हो गया, उसको पटवा दीजिए। कोई वो 10 करोड़ 20 करोड़ की मांग नहीं कर रहे थे। दुर्घटना कहीं तो हो चुका है। ऐसे को हमारे माननीय लोग नहीं सुनना चाहते। और वहाँ बोल दिया कि हाँ आपको जो आदेश है सिरधार्य है, हम जाके पालन करेंगे। और दूसरे दिन 10 तारीख को ही पता लग गया। केंद्रीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर छत्तीसगढ़ में दोबारा फिर भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं तो आप लोगों को अपना रवैया बदलना पड़ेगा और खुलेआम ये कहना पड़ेगा कि शासन की सुविधा को हम मुफ्त में दिलाएंगे। कौन रिश्वत मांग रहा है हमको बताओ। गांव में रहते हो ना, आप किसान पुत्र बनते हो, माटी पुत्र बनते हो। गांव की सड़कों की हालत क्या है, शाला भवन की हालत क्या है, अस्पतालों की हालत क्या है। ये जन समस्या, ये बात अलग है कि आज कांग्रेस यूँ में है और आप भाजपा में जो छत्तीसगढ़ में फिक्सिंग है, इसलिए कांग्रेसी उस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं जो जनता से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ दिखावा ऊपरी विरोध कर रहे हैं। जनता से जो जुड़ा मुद्दा है ना, ये यही मुद्दा है। तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ही बोलना चाहता हूँ कि वो अपने विधायक मंत्रियों को बोलिए। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जनता आपको सुनाना चाहती है, आप सुनने के लिए जाइए। आप सुनाना ही, भाषण देना ही अपना एक कर्तव्य आपका नहीं है। शासन जी हमारी पैसा मिलता है आपको 1.5 से 2 लाख। जैसे कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होती है ना, वैसी कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ अगले चुनाव में होगा, जनता करेगी। कर्मचारी को भी पैसा दिया जा रहा है, आपको भी पैसा दिया जा रहा है, कर्मचारी भी काम नहीं कर रहा है, आप भी नहीं जनता की समस्या सुनोगे तो क्या होगा हमारा। मुख्यमंत्री जी, आप हिदायत दीजिए कि जनता की बात सुनने जाएं, भाषण देने न जाएं। इतना कहकर मैं अपने वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।